अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 63। टॉपिक है हमारा जनरल प्लान ऑफ द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्लास इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी, लेकिन दो साइंटिस्ट इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास है इब्न नफीस और दूसरा है हमारे पास विलियम हार्वे। तो ये दो हमारे पास है इब्न नफीस एंड विलियम हार्वे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है मोर प्रोमिनेंट और सबसे मोस्ट एक्यूरेट जो है वो जो ट्रांसपोर्ट है ब्लड की उसको एक्सप्लेन किया। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास है इब्न नफीस। इब्न नफीस एक फिजिशियन था जो कि 1210 से लेकर 1286 तक जो है इसका लाइफ पीरियड है एडी। इस जो मुस्लिम साइंटिस्ट है और फिजिशियन है, इसने सबसे पहले जो है वो क्या किया था, डिस्क्राइब द पाथ ऑफ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले इब्न नफीस ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्लास विलियम हार्वे 1578 टू 1657 एडी। इसने क्या किया था, ये इसकी सबसे ज्यादा थ्योरी एक्सप्लेन है। इसने पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट को भी एक्सप्लेन किया और मेजर आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ये विलियम हार्वे ने बताया था। क्लास उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो सिस्टम है, एक है आर्टीरियल सिस्टम, दूसरा है वेनस सिस्टम। आर्टीरियल सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे हार्ट से ब्लड को डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और वेनस सिस्टम वो है जो हमारे डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आता है। तो आज हम आर्टीरियल सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल हम जो है वो वेनस सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो सबसे पहले क्लास बात करते हैं लोकेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट मैंने आपको बताया था लंग्स के बिल्कुल दरमियान में प्रेजेंट है, यहां पर हमारा हार्ट होता है। तो हार्ट की डायग्राम आप पहले भी बना चुके हैं क्लास, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप विद इन 1 मिनट जो है वो डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारे पास हार्ट है, और आपने इसकी ब्लड वेसल्स को भी डिस्कस किया था। तो क्लास सबसे पहले बात करते हैं पल्मोनरी ट्रंक। ये मैंने आपको बताया था, और ये इसके जो अब हमने चैम्बर्स पढ़े थे, तो मैंने 4 चैम्बर बताए थे आपको क्लास। इसका नाम हमने कहा था दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। तो क्लास राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कौन सा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से पंप किया जाता है पल्मोनरी ट्रंक। इसमें 2 ट्यूब्यूल हैं, एक हमारे पास है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और दूसरा है राइट पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है लेफ्ट लंग यानी हमारा जो यहां पर लंग है वहां लेके जाती है, और दूसरी जो है वो इस साइड पे जो लंग है वो उसके अंदर लेके जाती है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी राइट लंग के पास, और ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग के पास, और ब्लड कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ये हमारे पास है जी लेफ्ट लंग, और ये हमारे पास है जी राइट लंग। अब इसी तरह से लंग से आफ्टर गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये जो आपको 4 नजर आ रही हैं ट्यूब्यूल्स, ये हमारे पास कहलाती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स के अंदर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये दोबारा लाती हैं, और ये लाती हैं लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये जो हमारे पास पाथवे है, इस ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। हम वेन की बात नहीं कर रहे अभी, वेन को हम वेनस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं आर्टरी की। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक राइट और एक लेफ्ट साइड पे लेके आती है।
उसके बाद अब ये हमारा पल्मोनरी ट्रंक यहां पर कंप्लीट हो जाता है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट होता है, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट और लेफ्ट किसकी तरफ जाएगा, विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टूवर्ड द लंग्स, वाई फॉर गैसेस एक्सचेंज, यानी कि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां डाली जाती है, लंग्स के अंदर, एल्वुलस के पॉइंट पर, और वहां से जो एयर पाउचेस होती हैं वहां से हवा यानी कि ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में डाला जाता है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा जो ट्रंक है वो है हमारे पास एओर्टा। आपको क्लास याद हो तो मैंने इस चैम्बर का नाम बताया था, आपको याद है, इसका नाम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट और सबसे थिकेस्ट था, इस वजह से हमें हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे मालूम होता है। तो क्लास जब ये इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये एओर्टिक सेमिल्यूनर के वॉल के जरिए किस में ट्रांसपोर्ट करता है, इसको हमने नाम दिया था एओर्टा। तो क्लास एओर्टा के अंदर ब्लड आ जाता है। एओर्टा जो है ये अपवर्ड मूव करता है और फिर ये कर्व करता है डाउनवर्ड। अब जो अपवर्ड मूव करता है तो इसमें से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। क्लास एक ब्रांच जो है वो हेड रीजन को जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। 1 ब्रांच सप्लाई टू द ब्लड टूवर्ड हेड रीजन, 1 ब्रांच सप्लाई ब्लड टू द शोल्डर रीजन, दोनों साइड के शोल्डर जो है वो उनको ब्लड सप्लाई करते हैं, और तीसरा जो है वो आर्म्स की तरफ जाता है। तो ये हमारे पास हो गए एओर्टा के अपर जो रीजन है वहां से 3 ब्रांचेस निकलती हैं। 1 ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द हेड, 2nd ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द शोल्डर एंड 3rd ब्रांच सप्लाई ब्लड टू द आर्म्स। क्लास उसके बाद अब जब एओर्टा ऊपर मूव करती है फिर उसके बाद इंफीरियरली मूव करती है और इसको हम कहते हैं डॉर्सल एओर्टा, जब वो डाउनवर्ड मूव करती है तो ये हम इसको क्या बोलते हैं क्लास, डॉर्सल एओर्टा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना देता हूं, तो यहां पर मैंने जो बनाया था मैं इसको रेज कर रहा हूं, ये पे आ गई डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा। अब इस डॉर्सल एओर्टा ने हमारी बॉडी के जो लोअर पोर्शन होते हैं या थोरैक्स रीजन के अंदर होते हैं बॉडी ऑर्गन्स, उनको ब्लड सप्लाई करना होता है। क्लियर है? तो क्लास अब सबसे पहले बात करते हैं रिब्स की। हमारा जो थोरैक्स रीजन है यहां पर हमारा रिब केज है, 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। अगर मैं बात करूं यहां डायग्राम से थोड़ा सा शो करूं तो मैं इसी डायग्राम को यहां पर शो कर रहा हूं। तो रिब्स जो हैं ये हमारे पास फ्रंट बोन होती है जिसको हम क्या कहते हैं क्लास, स्टर्नम बोलते हैं, और यहां से रिब्स ओरिजिनेट होती हैं। तो क्लास मैंने आपको लेक्चर में डिटेल से बताया हुआ था कि जो रिब्स के अंदर मसल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। और क्लास जो इंटरकोस्टल मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, उस आर्टरी का नाम क्या है क्लास, उस आर्टरी का नाम है इंटरकोस्टल आर्टरी। यानी इनके अंदर जो मसल्स हैं विच आर नाउन एज इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स को जो ब्लड सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड, यानी मैं इसी को थोड़ा सा इसी में से ब्रांच निकाल देता हूं, है इसी के अंदर मैं लेकिन बना देता हूं, इसको जो ब्लड सप्लाई करेगी दैट इज इंटरकोस्टल आर्टरी। उसके बाद क्लास अब हम बात करते हैं इंटरकोस्टल आर्टरी के बाद हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पढ़ा था। तो यहां से नीचे हमारा आगे नीचे जाता है ये, तो ये लंग्स बन जाता है। यहां पर थोड़ा सा अपवर्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड लंग। और लंग्स के आगे हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम उसका,
लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद फिर आउटसाइड बॉडी। तो क्लास यहां पर मैंने बता रहा था सीलिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी क्या होती है। तो जब डॉर्सल एओर्टा डाउनवर्ड जाता है तो ये क्या करता है, सप्लाई डाइजेस्टिव ट्रैक के अपर पोर्शन को, यानी कि जैसे हमारे पास हो गया एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं, यानी इसी डॉर्सल एओर्टा में से लंग्स के पास, दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, और थर्ड ही एसोफेगस को जो ब्लड सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड, इसको हम नाम क्या देते हैं क्लास, गौर से लिखिएगा, सीलिएक आर्टरी एंड मेसेंट्रिक, या कह सकते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लंग्स, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और दूसरा सीलिक आर्टरी जो डाइजेस्टिव ट्रैक को ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास है हिपैटिक आर्टरी। अब लंग्स के ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट हमें पता है कि यहां पर लिवर प्रेजेंट होता है। तो डॉर्सल एओर्टा में से एक ब्रांच निकलती है क्लास, उसको वो जो है वो किसको ब्लड सप्लाई करते हैं, लिवर को। तो लिवर को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं हिपैटिक आर्टरी। व्हाट इज हिपैटिक आर्टरी? दैट आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द लिवर, लिवर को जो ब्लड सप्लाई करेगी दैट इज कॉल्ड हिपैटिक आर्टरी। क्लास से ही डॉर्सल थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करेगी और यहां पर प्रेजेंट है हमारे किडनीज, और किडनीज को जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरी, थोड़ा सा मैंने बड़े बना दिए, तो किडनीज को जो ब्लड सप्लाई करेगा इसी डॉर्सल में से जो ब्रांच निकलेगी डॉर्सल एओर्टा में से, तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों साइड पे वन पेयर ऑफ निकलेगी, इसको हम कहेंगे रेनल आर्टरी। मैं से इसको बड़ा कर देता हूं, रेनल आर्टरी विच सप्लाई ब्लड टू द किडनीज। उसके बाद क्लास हमने गुनेड्स पढ़े थे, रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो वहां पर आपने पढ़ा था टेस्टीज, स्किन के नीचे टेस्टीज है हमारे पास, अगर मेल है फीमेल है ओवरी है, तो गुनेड्स को जो ब्लड सप्लाई करती है, यानी ये डॉर्सल एओर्टा नीचे जा रहा है और गुनेड्स को अगर ब्लड सप्लाई कर रहा है तो इसे हम कहेंगे गुनेडल आर्टरी। सिंपल है, गुनेडल आर्टरी। और इसके साथ ही इसमें से जो ब्रांच निकले और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी हमारे पास है इलियम, कॉलन, रेक्टम, इनको जो ब्लड सप्लाई करती है, कौन कौन से, सीकम, कॉलम एंड रेक्टम को, तो उसको कहते हैं हम इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक राइट साइड के ऊपर, एक लेफ्ट साइड के ऊपर। क्लास इन दोनों को कहते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। दोनों लंग्स दोनों हमारी टांगों के अंदर ये डिवाइड हो जाते हैं, कॉमन इलियक आर्टरी। क्लास एक कॉमन इलियक आर्टरी आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं, एक डिवाइड होते हैं उसको कहते हैं एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो आउटसाइड पे होगी इसको एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और ये जो होगी इसको हम कहेंगे इंटरनल इलियक आर्टरी। तो ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, इस तरह से यहां पर ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल। क्लास जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है ये मजीद, अब ये थाई मसल्स के अंदर होगी, तो ये मजीद डिवाइड होगी ब्रांचेस के अंदर, और उनको हम कहते हैं फीमोरल आर्टरी। और जो फीमोरल आर्टरी होती है ये हमारे ब्लड सप्लाई करती है शैंक को, टुखने को, एंकल को, और साथ ही पांव को जो है हमारे ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हमारे पास था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर हो गया? अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं। एओर्टा, एओर्टा क्या चीज है?
ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को कहां लेके जाती है, कैरी टू द लोअर आर्टरी विच इज कॉल्ड एओर्टा। एओर्टा ऊपर जाकर 3 में डिवाइड हुआ था, हेड, शोल्डर एंड आर्म। The aorta ascend and form aortic arch which curve downward and descend for 3 parts. And from upper surface aorta 3 branches which supply blood to the head, shoulder and third arm. उसके बाद मैंने आपको बताया डॉर्सल एओर्टा, यानी एओर्टा डाउनवर्ड मूव करता है। तो अब इसमें देखें, एज एओर्टा पासेस डाउन इज द चेस्ट, इट इज कॉल्ड डॉर्सल एओर्टा which give the many branches. Number 1 intercostal artery, intercostal मसल से याद करें, रिब्स में बताया था। यहां पर इनको जो ब्लड सप्लाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सप्लाई ब्लड टू द रिब मसल्स, इसका इंटरकोस्टल आर्टरी। उसके बाद हमने बात की थी सीलिक आर्टरी, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई को जो करते हैं उसे हम कहते हैं सीलिक आर्टरी प्लस सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सप्लाई ब्लड टू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। उसके बाद है जी लिवर के स्टमक के ऊपर लिवर था, लिवर को जो ब्लड सप्लाई करती है उसको हमने क्या नाम दिया था, हिपैटिक आर्टरी। फिर हमारे पास था जो किडनीज को सप्लाई करती थी, दैट इज कॉल्ड रेनल आर्टरी। गुनेड्स को जो सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड गुनेडल आर्टरी। और जो लोअर पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम को सप्लाई करती है दैट इज कॉल्ड इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद हमने कहा जो डॉर्सल एओर्टा होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग, एक लेफ्ट लंग के अंदर, लेग के अंदर, लंग नहीं सॉरी लेग के अंदर। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, अच्छा सॉरी, कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड इनटू 2 कॉमन इलियक आर्टरी विच इज इनटू द लेग्स। और ये कॉमन इलियक आर्टरी की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल मजीद डिवाइड होगा किसमें, इनटू फीमोरल आर्टरी। द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी इज फॉर्म्ड बाय द femoral artery formed by the external iliac artery and it is the upper thigh muscle which supply to blood. उसके बाद है लास्ट में हमारे पास कि जो femoral artery है किसको ब्लड सप्लाई करती है, सप्लाई ब्लड टू थाई मसल्स, शैंक, एंकल एंड फुट। शैंक जो है ये इसको हम पिंडली कहते हैं, थाई मसल्स, और इसके साथ एंकल और फुट को जो सप्लाई करते हैं दैट इज फीमोरल आर्टरी। तो ये हमारे पास मेन जो है वो कह सकते हैं आर्टीरियल सिस्टम की आर्टरीज हैं जो डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो ब्लड सप्लाई करती हैं। तो क्लास यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।